हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। स्वामी स्वामी, क्या है प्रिय? अभी तक वो लड़का वापस नहीं आया स्वामी। मैं उसकी राह देख रही हूँ। इंतजार करो प्रिय, वो आएगा, जरूर आएगा। ठीक है स्वामी, मैं उसका इंतजार करती हूँ। सर्वदा सुखी रहो, कल्याण हो। बेटा विपिन कुमार, यही वो प्राणी हैं। जाओ, इस कमल के पुष्प से ये नील सरोवर का जल इन पर छिड़क दो और ये श्राप से मुक्त हो जाएंगे। स्वामी स्वामी, कल्याण हो, सर्वदा सुखी। विपिन, इधर आओ। भाई, आप जब हमें मृतलोक के बियाबान जंगल में मिले थे, हाँ पिताश्री। तो आपने कहा था कि मेरे बाबा जी के सिवा इस संसार में कोई नहीं है। हाँ पिताश्री, ये सत्य है। नहीं बेटा, सत्य तो ये है कि आज आपने जिनकी सेवा की है, जिन्हें श्राप से मुक्त कराया है, वही आपके अपने सगे माता और पिता हैं। क्या? जाओ, इनके एक बार चरण छूकर इनसे आशीर्वाद लो। क्या ये मेरे सगे माता और पिता हैं? जी हाँ बेटा। ठीक है पिताश्री। खुश रहो। और राजकुमार प्रेम सिंह, आप दोनों के दुखों का निवारण हो गया है। भगवान, एक बात मैं जानना चाहता हूँ। कहो। मेरी इतनी उम्र इस बियाबान जंगल में बीत गई और आप कहते हैं ये मेरा पुत्र है, आखिर कैसे? सत्य है। प्यार तो मैंने सिर्फ स्वर्ण परी से किया था जो मेरे सामने खड़ी हुई है। सत्य है। और आपकी स्वर्णपरी ने इसी बालक को इस जंगल में छोड़ा था। बहुत ही लाचार और विवश होकर, लाचार मोह माया में इतना प्यार में मग्न थी, लेकिन फिर भी इसके पास मजबूरी थी और कोई चारा न होने के कारण बियाबान जंगल में छोड़ दिया था। स्वर्णपरी, स्वामी। क्या ये सत्य है कि तुमने इस बालक को जन्म दिया था? हाँ स्वामी, मैंने इस बालक को जन्म दिया था, लेकिन इस दुनिया में सबकी नजरों में गिरने के कारण इस बालक को मैंने बियाबान जंगल में छोड़ आई थी। कोई बात नहीं प्रिय, आज मेरा बेटा हमें मिल गया है। आज से हम प्रेम सिंह, हाँ, जाओ। अब आपको नीलमगढ़ की आवश्यकता है। जाकर अपने पिताजी से मिलो और नीलमगढ़ का राजपाट संभालो। ठीक है, आओ हमें रात को पढ़ा। पिताश्री, कहाँ हो पिताश्री? कहाँ हो? विपिन कुमार, हाँ कहाँ भ्रमित हो? अरे वो तो देव के देव आदिदेव महादेव हैं। भला उनकी लीला हम कैसे जान सकते हैं? आज उन्होंने हमें दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया है, कृतार्थ कर दिया है बेटा। ये तो उनकी लीला थी जो उन्होंने आज हमारे बीच दिखाई है। और बेटा विपिन कुमार, आओ हम आपको ले चलते हैं अपनी राज रियासत की तरफ, अपने महल की तरफ, और वहां पर तुमको हम तुम्हारे दादाजी से मिलाएंगे। दादाजी? यानी कि हमारे पिताश्री। यानी हमारे दादाजी भी हैं? हाँ। कहाँ है? आओ हमारे साथ आओ, हम चलते हैं वहीं पर आपकी मुलाकात करवाते। आओ। चलो बेटा।
महाराज, बोलो मंत्री। मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मैं जानता हूं अभी तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन क्या करूं, प्रेम सिंह अभी तक लापता है। वो वीर सिंह की वजह से लापता हो गया। अगर वीर सिंह उसे छोड़ते नहीं तो फांसी अवश्य होती, उसकी अवश्य होती। सम्राट, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ होगा मंत्रीवर, इंसाफ होगा। आपकी बात सत्य है। अगर वीर सिंह सेना नायक प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लेता तो उसे सजा मिल जाती। हाँ सम्राट। लेकिन जितना दोषी प्रेम सिंह है उससे ज्यादा कई दोषी वीर सिंह है, क्योंकि उसने उसको पकड़ा नहीं। इसलिए आज आपके साथ न्याय होगा। दरबारी जी सरकार। जाओ, वीर सिंह को कैद खाने से लेकर आओ। आज उसकी फांसी दी जाएगी। अभी जा रहा हूँ सरकार। महाराज की जय हो। वीर सिंह हाजिर है भैया। वीर सिंह, अभी भी समय है। बता दे पता, प्रेम सिंह कहाँ है? प्रेम सिंह कहाँ है? वीर सिंह, अभी भी समय है। बता दे प्रेम सिंह कहाँ है? आपने कितनी बार पूछा राजन, लेकिन मैंने यही कहा कि अपने जीते जी कभी नहीं बताऊंगा। अगर तू जीते जी कभी नहीं महाराज। पता नहीं बताएगा तो आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरबारी सरकार। जाओ, वीर सिंह को ले जाओ फांसी स्थल पे, वहां पर इसकी फांसी दी जाएगी। ठीक है सरकार, जैसा हुक्म है सम्राट। वीर सिंह, चलो हमारे साथ। आ लो। जल्लाद जी महाराज। इसके हाथों की हथकड़ी खोल लिया जाए और इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। ये मेरा आदेश है। महाराज। जल्लाद जी महाराज। ये तख्त खींच लिया जाए और इसे तत्काल फांसी दी जाए। महाराज। और फांसी की तख्ता खींचो, नहीं इस घड़ी फांसी का तख्ता खींचो। और फांसी का तख्ता खींचो, नहीं इस घड़ी वीर सिंह बेखदा है, इसे छोड़ दो बदले में बाखुशी इस घड़ी है मुझे फांसी के तख्त पर है चढ़ा दी। पिताश्री, वीर सिंह निर्दोष है, दोषी तो मैं हूँ, फांसी हमें होनी चाहिए। सम्राट, प्रेम सिंह आ गया और वीर सिंह को फांसी के तख्त से उतार कर प्रेम सिंह की फांसी दी जाए। महाराज सही कहते हो मंत्रीवर, सही कहते हो। अगर ये निर्दोष है तो फांसी तो वीर सिंह की होनी चाहिए। वीर सिंह की फांसी एकदम खत्म किया जाए और प्रेम सिंह को फांसी पे चढ़ाया जाए। प्रेम सिंह को चढ़ाया जाए। महाराज। वीर सिंह को फांसी से उतार दिया जाए और प्रेम सिंह को चढ़ा दिया जाए।
नहीं वीर सिंह नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देख मैं आ गया हूँ, मैं तुझे फांसी के तख्ते पर भला कैसे। क्यों है तू? क्यों? अरे मेरे दोस्त, मैंने तेरे लिए क्या नहीं था। दिन रात भगवान से ही मांगता रहा कि मेरा दोस्त जहाँ भी रहे सुख रहे। अरे मुझे मर जाने देता प्रेम से। नहीं वीर सिंह नहीं, अगर तू चला जाएगा इस जहां से तो मेरे जीने का मतलब ही क्या है। अरे मैं दोषी हूँ, मुझे शौक से फांसी के फंदे पर चढ़ जाने। कितनी आसानी से कह दिया। मेरी नजरों के सामने तेरी फांसी होगी मेरे हार। ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। महाराज आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विद्यालय से प्रेम सिंह को मैंने भगाया था। गुनहगार मैं हूँ। आप चाहे जितनी दर्दनाक हमें मौत दे दीजिए महाराज। सम्राट नहीं वीर सिंह नहीं, फांसी तो प्रेम सिंह की होगी। जल्लाद जल्दी करो। या भगवान, हे ऊपर वाले, आज तक आपसे वीर सिंह कुछ नहीं मांगा है। अगर एक निर्दोष को फांसी हो गई, अनर्थ हो जाएगा महाराज। जल्लाद जी महाराज। तख्त खींचा जाए। जय महाराज। खींचा जाए तख्त। नहीं महाराज, प्रेम निर्दोष है, इसकी फांसी मत होना चाहिए। क्या? गुनहगार तो मैं हूँ, जो सजा देना है मुझे दीजिए। पिता तुम? हाँ पिताजी। साफ साफ बयान करो। महाराज निर्दोष है प्रेम, गुनहगार तो मैं हूँ, जो शरारत की है प्रेम साथ मैंने की। प्रेम सिंह के साथ तुमने शरारत किया? हाँ महाराज। और फंसा इसे दिया? जी महाराज। मंत्री जी अब बोलो, कौन दोषी है? नाम बदनाम तूने मेरा कर दिया। नाम बदनाम तूने। नाम बदनाम तूने मेरा कर दिया। नाक जड़ से हमारी ये कटवाली। माफी मांगू मैं तुमसे प्रेम सिंह, यही माफ कर दो मुझे ये फतेवा है। मैं तेरा सर काट कर फेंक दूंगा। एक निर्दोष को दोषी बनाकर आज फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। पिताश्री, बोलो बेटा। नीता को फांसी मैं दूंगा, क्योंकि यह नीता मेरी। अच्छी बात है, अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है। क्योंकि इसने मेरे साथ जास्ती की है, सजा मैं से दूं। ठीक है बेटा। नीता इधर आओ सामने। फांसी से तुम्हें आज जरूर होगी, लेकिन आज हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि उस सजा में जो तुम कैद हो जाओगी जिंदगी भर नहीं छोड़ोगी। नहीं प्रेम। पिताश्री, आपसे मेरी एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, बोलो। कि नीता की शादी हमारे दोस्त वीर सिंह से करवा दी। क्या? यही इसकी सजा और फांसी है। मंत्री जी, कहिए सम्राट। फैसले से आपको कोई दिक्कत? नहीं सम्राट, हमें बहुत खुशी है। अगर ऐसी बात है
तो इन दोनों लोगों का हाथ अभी इसी वक्त हम मिलवाते हैं। ठीक है सम्राट। वाह दोस्त प्रेम सिंह, वाह कैसा इंसाफ किया तूने। अरे तू कल भी नीता को बहन मानता था, मुझे मालूम है। देखा नीता, देख नीता, मैंने तुझसे कहा था तो मंत्री की बेटी है, बचपन से मेरे महल में आया जाया करती है। हाँ प्रेम, मैं हमेशा तुझको अपनी बहन की नजर से देखा था, लेकिन तेरे इस दिल के अंदर उस भावना का कोई मतलब नहीं था। आज मैं तुझे सजा दे रहा हूँ कि आज से नीता तुम और वीर सिंह दोनों एक दूसरे के दिल में समावेश हो जाओ, और मैं अपने हाथों से आज तुम दोनों का हाथ मिला रहा हूं। बोले शंकर भगवान की, जय हो, शंकर भगवान की, जय हो। हनुमान जी महाराज की। पिताश्री, बोलो बेटा। वीर सिंह और नीता तो एक दूसरे के हो गए, हाँ, लेकिन अभी हम आपसे कुछ ऐसे सदस्य हैं जो मिलाना चाहते हैं। वो कौन से सदस्य है बेटा, मैं भी तो जानूं। ठीक है, मैं भी उन्हें बुला रहा हूँ। पिताजी, बोलो। बस आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं उनको लेके आ रहा हूँ। अच्छी बात है। बेटा बिपिन, जी पिताजी। जाओ, वो तुम्हारे दादाजी हैं, उनको प्रणाम करो। और प्रिय, वो हमारे पिताजी हैं, जाओ आशीर्वाद लो उनका। बेटा प्रेम सिंह, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर ये सब क्या है? पिताश्री, जब मैं घर से बेघर हुआ और जंगलों की खाक छान रहा था, दर बदर की ठोकरें खा रहा था, एक एक दाने को तरस गया। अचानक एकाएक हमारी मुलाकात स्वर्ण परी से हुई। ये कोई मामूली नहीं है, ये स्वर्ग लोक की अप्सरा स्वर्ण परी है। स्वर्गलोक की अप्सरा? हाँ, और इसने मुझे सहारा दिया और हमारा इसका प्रेम हो गया। उसके बाद में हमसे जुदा हो गई। जुदा होने के बाद इसने हमारे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। समय का ऐसा फेर चला कि स्वरूपरी भी हमें मिल गई और मेरा बच्चा भी मिल गया, और आज हम अपने परिवार में भी। ये आपका बेटा है? हाँ। वाह वाह दोस्त वाह, आप तो एकदम छुपा रुस्तम निकले। क्यों वीर सिंह, क्या बात है? अरे एकदम आप पर गया है। बेटा विनय, विपिन, पर्श हो। महाराज, हम आपसे झूठ बोले महाराज, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, आपके आदेश का पालन नहीं कर सके महाराज, लेकिन आज ये परिवार देखकर ये खुशी के आंसू, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए महाराज। वीर सिंह, अब मैं किस मुख से आपका शुक्रिया अदा करूं? महाराज, आप तो वाकई इस राज्य के सेना नायक थे और आज भी हैं। मैंने इतना बड़ा कुछ सोचे विचारे आपको इतना कष्ट दिया, मुझे माफ करना है। शाबाश वीर सिंह। महाराज, आज इसी खुशी में मैं आपको फिर से सेना नायक पद पर तैनात करता हूँ। आपकी वर्दी आज भी आपका इंतजार कर रही है। चलिए सब लोग चल के आराम करो और आप अपनी वर्दी पहनो। और कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े
सावर से ढल